नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। हरियाणा की राजनीति में उस समय खलबली मच गई जब किरण चौधरी का एक वीडियो जोरों शोरों पर वायरल हुआ। किरण चौधरी ने अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पर बड़े आरोप लगा दिए हैं, बड़े इल्जाम लगा दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बेइज्जती की जा रही है और साथ ही उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आखिर वो किसको लेकर ये बातें कर रही हैं, कौन इस साजिश के पीछे है, किस पर ये जो सारे आरोप किरण चौधरी ने लगा दिए हैं, आखिर क्यों जो है कांग्रेस की ही नेत्री का, और वो भी एक सीनियर लीडर, एक वरिष्ठ नेत्री जो लंबे अरसे से कई दशकों से कांग्रेस में रहकर राजनीति कर रही हैं, उनका अपनी ही पार्टी में दम घुट रहा है। आखिर क्या कारण है कि किरण चौधरी को अपनी समस्या लेकर, परेशानी लेकर जनता के सामने आना पड़ा, वीडियो बनानी पड़ी? पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं जिसमें खुद किरण चौधरी अपने मुख से पूरी जो है समस्या, अपनी पीड़ा जो है बताती हुई नजर आ रही हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। मुझे कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। मेरे को इतला करे जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहाँ पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहाँ की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से एक्स MP हैं, बुलाना तो चाहिए ना। मैं हरियाणा के अंदर CLP लीडर रह चुकी हूँ, मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है। तो सुना आपने किरण चौधरी को, जो खुद अपने मुख से बताती हुई नजर आ रही है किस प्रकार जो है पहले उनकी टिकट काटी जाती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। उनकी बेटी जो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी, उसके बाद अब किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो कि पूर्व में सांसद रह चुकी, पूर्व सांसद हैं, दोनों मां और बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी कि खत्म करने का प्लान है, खत्म करने की साजिश है। ये आरोप किरण चौधरी ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर, हुड्डा परिवार पर और साथ ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह पर लगा दी है। किरण चौधरी ने स्पष्ट कहा कि मैं बार बार कॉल कर रही हूं, प्रतिदिन कॉल कर रही हूं, लेकिन ना तो मेरे कॉल का कोई जवाब दिया जा रहा है, ना ही राव दान सिंह के चुनावी कार्यालय से, ऑफिस से हमें यह सूचना मिल रही है कि हमें कहां आना है, कौन से कार्यक्रम में आना है, कहां जाकर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करनी है, कौन सी जगह पर जो है कार्यक्रम में करने हैं। उन्हें किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, एक तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी किरण चौधरी का कहना है कि उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है ताकि बंसीलाल परिवार की चौधर को, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को हाशिए पर धकेला जा सके। लेकिन किरण चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि यह इतना आसान नहीं है। अगर जनता चाहेगी तो वो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को खत्म कर सकती है, अन्यथा किसी भी नेता के या किसी पार्टी के ये बस की बात नहीं है। यह सब किरण चौधरी ने खुद अपने मुख से स्पष्ट कर दिया, खुद वो बोलती हुई नजर आ रही है। खैर, इस मुद्दे से हटके एक बड़ी खबर यह भी है कि लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, सियासी बाजार जो है गर्म हो चुका है, क्योंकि माना जा रहा है किरण चौधरी कभी भी 2-4 रोज के अंदर ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर यूं कहा जाए कि वोटिंग से पहले, पोलिंग वाले दिन से पहले, यानी कि 25 मई से पहले किरण चौधरी भाजपाई हो सकती हैं, भाजपा का फटका पहन सकती हैं। यह बड़ी खबर भी इस वक्त हरियाणा में
खलबली मचा रही है कांग्रेस पार्टी में, नीचे से लेकर ऊपर तक भगदड़ मची कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। 2 रोज पहले आपको याद होगा दीपक बावरिया जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की 2 पेज की और उसमें लास्ट में एक पहरा उन्होंने डाला और उसमें सख्त हिदायत दी, सख्त चेतावनी देते हुए, चेतावनी भरे या फिर ये कहे कि धमकी भरे लहजे में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता या फिर कार्यकर्ता, वर्कर या फिर आगामी चुनाव के लेकर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, अगर वो पार्टी के प्रति नकारात्मक भूमिका अदा करते हैं या फिर पार्टी का साथ नहीं देते हैं, एकजुट होकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो दावेदारी है आगामी चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, वो कमजोर हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी टिकट जो है कट सकती है, उनकी टिकट पर खतरा मंडरा सकता है। यह चेतावनी जो है 2 रोज पहले चिट्ठी जारी करके हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने दी थी, जिसका कुछ प्रभाव कई नेताओं के ऊपर देखने को जरूर मिला, चाहे वो कैप्टन अजय यादव की बात हो, चाहे वो वीरेंद्र सिंह की बात हो, ब्रिजेंद्र सिंह की बात हो, लेकिन श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने यहां पूरा खेल ही पलट दिया। अचानक एक वीडियो सामने आया किरण चौधरी का, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताते हुए यह कह दिया कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनको हाशिए पर धकेला जा रहा है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक गुट है जो सब पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अन्य लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर माना जाए किरण चौधरी जैसे सीनियर लीडर इस प्रकार की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे जो वर्कर हैं, जो छोटे नेता हैं, जो एक बड़ा ख्वाब लेके कांग्रेस पार्टी में हैं, उनका क्या होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर यह माना जाए कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर चुनावी दिन से पहले ही भाजपा में जाती, तो उसका क्या प्रभाव जो है अब लोकसभा चुनाव के ऊपर, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर पड़ने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले भी ये चर्चाएं चली थी, ये संभावनाएं लगाई गई थी कि किरण चौधरी बहुत जल्द, जब टिकट को लेकर मारामारी चल रही थी, उस समय की बात है कि किरण चौधरी जल्द ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकती हैं। लेकिन यह माना जा रहा था कि भाजपा के अंदर भी मां और बेटी दोनों की टिकट को लेकर बात नहीं बनी, जिसके चलते किरण चौधरी ने कांग्रेस में रहना ही उचित समझा। लेकिन अब कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अंदर उनका दम घुट रहा और कहीं ना कहीं जानबूझकर उनको सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेलने का प्रयास है, खत्म करने का, उनकी राजनीति पर जो है सवालिया निशान खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जनता के बीच से बंसीलाल परिवार की पकड़ को कमजोर किया जा सके। जनता के दिलों से बंसीलाल परिवार की जो छवि घर कर चुकी है उसको बाहर निकाला जा सके, जो पैठ दिलों पर राज कर रही है उसको तोड़ा जा सके, कमजोर किया जा सके, कम किया जा सके। लेकिन किरण चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो जनता खुद चाहेगी तो ही होगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है, क्या किरण चौधरी बीजेपी में जाने वाली हैं या फिर नहीं जाने वाली हैं? क्या इसी प्रकार कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं वीडियो जारी करके अपने दुख, अपनी पीड़ा बयां करती रहेंगी? लेकिन बड़ी बात यह भी है कि किरण चौधरी के जो वर्कर हैं, जो समर्थक हैं, जो उनका कुनबा है, परिवार है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा दबाव बना रहा है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी पर कि वो अब कांग्रेस में ना रहें। अगर कांग्रेस में रहना है तो बंसीलाल परिवार की जो चौधर होती थी, उस चौधर को दोबारा जो है खड़ा करना होगा, मजबूत करना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ना ही एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। ये दबाव जो लगातार किरण चौधरी पर उनके समर्थकों के द्वारा बनाया जा रहा है। ऐसे में अब किरण चौधरी क्या फैसला लेती हैं? क्या वो कांग्रेस में डटी रहेंगी या फिर वो जल्द ही पाला बदल सकती हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा ही हो सकती हैं, बीजेपी में जा सकती हैं? यह फिलहाल के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ। खैर, हरियाणा की जनता भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के जो वोटर्स हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा अगर किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ती हैं, कांग्रेस से बाहर आती हैं और बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। ऐसे में कांग्रेस जिस प्रकार अपने चुनाव को लेकर चल रही है, जिस प्रकार 2024 के इस महामुकाबले में कांग्रेस का चुनाव उठा हुआ है, पकड़ बनाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का चुनाव जमीन पर भी धड़ाम से गिर सकता है अगर इतने बड़े सीनियर लीडर्स अपनी पीड़ा
का बखान इस प्रकार करते हुए नजर आएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।